मेरी क्लास के बाकी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। उन्हें सभी टॉपिक समझ में आते हैं। लगता है अपनी क्लास में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। मैं मेहनत में कभी कमी नहीं करता, लेकिन क्यों सिर्फ मेरा ही प्रमोशन नहीं होता? शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जो मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी? बाकी लोगों के पास कितना पैसा है और मेरे पास इतना भी नहीं है कि अपने खर्चे पूरे कर सकूं। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। दोस्तों, आपके अंदर कुछ कमी नहीं है। हमें भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने बाकी लोगों को बनाया है। हमें भी दिन में उतना ही समय दिया है जितना बाकी लोगों को दिया है। आपका दिमाग भी उतना ही तेज है जितना दूसरों का तेज है। आप भी उतनी ही सांस लेते हो जितनी दूसरे सांस लेते हैं। बारिश आपके लिए भी उतनी ही होती है जितनी दूसरों के लिए होती है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हाँ, बस आपको एक खास मकसद के लिए बनाया है, जिसे ढूंढने में कभी कभी समय लग जाता है, कभी जल्दी पता चल जाता है और कभी जिंदगी निकल जाती है। तो सबसे खास बात है अपनी जिंदगी का मकसद पता करना। अगर आपको मकसद पता चल जाता है तो दौलत और शोहरत आप पे कदम चूमती है, और अगर आप मकसद से भटक जाते हैं तो आपके हाथ लगती है बस निराशा। दोस्तों, दूसरों को देखकर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी किसी से यह शिकायत मत करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। अगर आप शिकायत करने में खुद को बिजी करोगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी, और आदत कभी नहीं बदली जाती, और फिर आप जिंदगी भर शिकायत ही करते रह जाओगे। दोस्तों, गुरु ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैंने तो उसे अपना गुरु बना लिया है। वो मेरे सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने उसकी मिट्टी की मूर्ति को तो अपने सामने कर लिया है। एक तीर मारा, गिर गया। दूसरा तीर मारा, नहीं लगा। तीसरा तीर मारा, कुछ दूर जाकर लगा। चौथा तीर मारा, कम से कम तीर पकड़ना तो सीख गया। पांचवें तीर में तीर को बैलेंस करना सीख गया, और सीखते सीखते इतना सीख गया कि अर्जुन से अच्छा सीख गया। ना उसे कोई सिखाने वाला था, ना उसे कोई बताने वाला था, ना उसे कोई देखने वाला था, ना कोई उसकी तारीफ करने वाला था। बस था तो एक काम, सबसे अच्छा तीरंदाज बनना। एक ऐसा तीरंदाज बनना जिसका कोई मुकाबला ना हो, एक ऐसा तीरंदाज बनना जैसा आज तक कोई ना हुआ हो। दोस्तों, उसने कभी बहाना नहीं बनाया, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, उसने कभी हार नहीं मानी, बस अपने काम में जी जान से जुट गया। ऐसा जुटा कि दुनिया का सबसे बड़ा तीरंदाज बनकर बाहर आया और एकलव्य कहलाया, खुद को अमर कर लिया। उस वक्त का सबसे बड़ा गुरु जिसके साथ था, वो भी इतना अच्छा तीर चलाना नहीं जानता था। जानते हो क्यों बना वो एकलव्य? जानते हो क्यों बना वो सबसे बड़ा तीरंदाज? क्योंकि दूसरे राजकुमारों की तरह उसे जबरदस्ती तीर चलाने के लिए नहीं भेजा जाता था। यह काम खुद एकलव्य ने चुना था। अगर एकलव्य को तीर चलाने की जगह घुड़सवारी करने भेजा जाता तो ना तो वह अच्छा घुड़सवार बन पाता और ना ही एक अच्छा तीर चलाने वाला बन पाता। लेकिन उसने दुनिया को ताक पर रख दिया। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। बस अपनी पसंद को जीने में जुट गया। ऐसा जुटा कि सबसे बड़ा बन गया। एकलव्य ने हमें सिखा दिया कि कोई बात नहीं मेरे पास संसाधन नहीं है, कोई बात नहीं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई बात नहीं कि मैं किसी राजा का बेटा नहीं हूँ, कोई बात नहीं कि मेरे पास तीर कमान खरीदने के पैसे नहीं हैं। बस अपने शौक को पूरा करने के लिए घर से निकल गया। और लोग कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। आप भी एकलव्य से प्रेरणा लीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपकी रुचि किस तरफ है। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर ने आपको बहुत तेज दिमाग दिया है, लेकिन सिर्फ उस क्षेत्र के लिए जिसमें आपकी रुचि है। उस फील्ड के लिए दिमाग दिया है जो आपकी पसंद है। धीरू भाई अंबानी का दिमाग जितना तेज व्यापार में चला, जरूरी नहीं है उतना तेज नौकरी में भी चलता। दिलीप कुमार जितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, अगर वो फल विक्रेता ही रह जाते तो क्या इतने कामयाब हो पाते? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए निराशा तब आती है जब आप दूसरों को सपनों को जीने शुरू कर देते हो। दोस्तों, मैं टीवी पर टैलेंट शो देखता हूँ जहाँ कंटेस्टेंट आकर कहते हैं कि बड़ा सिंगर बनना उनकी मम्मी का सपना था, जिस वजह से अब मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं बहुत अच्छी डांसर बनूँ, इसीलिए मैं डांसिंग में आ गई। दोस्तों, ये लोग आते हैं मजबूरीवश आकर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं
क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक शख्स होता है जो अपने सपनों को इनके द्वारा जी रहा होता है, लेकिन जब उस शख्स का साथ इनके पीछे से हट जाता है तो ये खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं, ये खुद को वीरान समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप अपना सपना जियो, जो आप चाहते हो वो करो। सिकंदर का सपना था कि दुनिया को फतह करूं, वो निकल पड़ा, रेतीले टीलों को पार करता हुआ, बर्फ के पहाड़ों को चीरता हुआ, दुनिया को जीतता हुआ चलता रहा और कामयाबी को चूमता रहा। आपके पास एक महान दिमाग है। हो सकता है आपको सिंगिंग का शौक हो सकता है आपको डॉक्टर बनना हो सकता है इंजीनियर बनना आप चाहते हो सकता है आपको एक्टिंग में जाना हो सकता है आपको बहुत सारा पैसा कमाना हो। तो सोचिए मत, अभी से जुट जाइए। जो ज़्यादा सोचता है वो ज़्यादा घबराता है, जो ज़्यादा घबराता है वह कुछ नहीं कर पाता, और जो कुछ नहीं कर पाता वो निराश रहता है, और जो निराश रहता है लोग उससे दूर जाने लगते हैं। दोस्तों, यह सब एक साइकिल की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके माइंड में कोई एक अच्छा सा आइडिया आया, या आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि जल्दी ही यह काम शुरू करूंगा, कल से वो काम शुरू करूंगा। आपने सोचना शुरू किया, बहुत सोचना शुरू किया, सोचते रहे, तरह तरह के विचार आने शुरू हो गए, लेकिन एक्शन ना होने के कारण आपको नेगेटिव विचारों ने घेर लिया, जिससे आपको घबराहट होने लगी। और घबराहट में आपने वो आइडिया जो आपको कामयाब कर सकता था, वो आइडिया जो आपको बुलंदी पर पहुंचा सकता था, उसे छोड़ने का प्लान बना लिया, जिसके बाद से आपकी सभी पॉजिटिव एनर्जी जो आपने उस प्लान में लगा दी थी सब खत्म हो गई। अब आपके पास सिर्फ निराशा है और लोग आपसे दूर जाने लगे हैं। यह एक चक्र की तरह घूमता रहता है, और तब तक घूमता रहता है जब तक आप इससे बाहर नहीं निकल जाते, और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। अभी इसी वक्त कुछ करना शुरू कर दो, और अगर आप कुछ नहीं करते तो इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। कुछ लोगों को यह बात जल्दी पता चल जाती है, कुछ लोगों को उम्र भर पता नहीं चल पाती। दोस्तों, एक बार आप अपने कमरे में बैठे हुए थे कि तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आया।